क्या तुम्हें वो टाइम याद है कि जब हम फ़ोन लॉन्च इवेंट्स के लिए काफ़ी एक्साइटेड हुआ करते थे? हर साल कुछ बहुत ही एक्साइटिंग, कुछ रेवोल्यूशनरी आता था। हम न्यूज़ आर्टिकल्स में, टीवी पे फॉलो कर रहे होते थे कि कौन सा नया फ़ोन लॉन्च इवेंट आने वाला है। बट अब के टाइम में ना उतना एक्साइटमेंट नहीं रहा। लोग इस चीज़ का वेट ही नहीं कर रहे होते कि कौन सा फ़ोन लॉन्च इवेंट आ रहा है। बस फ़ोन लॉन्च इवेंट होते हैं, आकर चले आते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है कि लोग अब उतना एक्साइटेड नहीं होते इस चीज़ के लिए? चलो इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। हम टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और स्मार्टफ़ोन की हिस्ट्री में जो माइलस्टोन ईयर्स रहे हैं, उन पे थोड़ा नज़र डालते हैं। सबसे पहला माइलस्टोन आया था 1994 में, जब आईबीएम ने अपना पहला स्मार्टफ़ोन लॉन्च किया था, वर्ल्ड का पहला स्मार्टफ़ोन। उसके बाद 1999 में पहला फ्रंट कैमरा आया। फिर आने वाले सालों में जैसे 2007 में पहला आईफ़ोन लॉन्च हुआ जिसने इंडस्ट्री बदल के रख दी। फिर 2008 में ऐप स्टोर आया, फिर सीरी, फिर फिंगरप्रिंट अनलॉक, फेस आईडी, फिर 100x ज़ूम, 200x ज़ूम, फोल्डेबल्स और आजकल एआई फीचर्स आ रखे हैं। तो तुमने ये नोटिस करा कि स्टार्टिंग में जो चेंजेस थे वो काफ़ी रिवोल्यूशनरी चेंजेस थे, बट धीरे-धीरे वो चेंजेस काफ़ी इंक्रीमेंटल से हो गए हैं। तो इसीलिए लोगों को अब उतना एक्साइटमेंट नहीं होता। देखो एक बात तो ज़रूर माननी पड़ेगी कि अब जितने भी स्मार्टफ़ोन्स हैं वो काफ़ी कंप्लीट हो गए हैं। अब उनमें ऐसा कुछ नया इम्प्रूवमेंट बचा नहीं है करने को। तुम मार्केट जाओ और कोई भी स्मार्टफ़ोन लेकर आ जाओ। हर फ़ोन में तुम अगर नोटिस करोगे तो एक अच्छा कैमरा, एक बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले, 5000 प्लस एमएच बैटरी, 5G, वाटर रेसिस्टेंस, ये सब तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो तुम खुद सोचो कि ऐसा क्या बचा है इम्प्रूव करने के लिए एक नॉर्मल स्मार्टफ़ोन में। देखो ऐसा भी नहीं है कि कंपनियों ने इनोवेशन करना बंद कर दिया है। इनोवेशन अभी भी जारी है, बट यही है कि हम उन्हें नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं आज जिस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कितनी अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। पिछले कुछ सालों में ये पॉसिबल नहीं था, बट ये अब आराम से पॉसिबल है। तुम कोई भी फ़ोन ले लो, तुम किसी फ़ोन से अच्छे क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। जो फ़ोन का थर्मल मैनेजमेंट है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। पहले केसेस सुनने में आते थे कि फ़ोन फट जाते थे, बट आजकल तुम रेयरली कभी सुनते हो कि कोई फ़ोन फट गया है। फ़ोन में इतना अच्छा प्रोसेसर आने लग गया है कि अब फ़ोन लैग ही होना बंद हो गए हैं। अब फ़ोन में जो बैटरी होती है वो 5000 एमएच प्लस की तो आराम से देखने को मिल जाती है। फ़ोन दिन-दिन भर चल जाते हैं, कोई इशू नहीं आता। फ़ोन में जो एआई फीचर्स है वो भी काफ़ी इम्प्रूव कर गए हैं। कोई भी छोटे से छोटा टास्क अब आप एआई से करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जिस फ़ोन से आप अभी वीडियो देख रहे होगे, उसका स्क्रीन देखो कितनी अच्छी क्वालिटी हो गई है अब। ये नोटिस करना थोड़ा मुश्किल है, बट ये इम्प्रूवमेंट ही है। देखो धीरे-धीरे ना लोगों के एक्सपेक्टेशन भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जब 2010 में पहला फिंगरप्रिंट अनलॉक आया था, तो लोग उस फीचर को लेकर ही काफ़ी एक्साइटेड थे। बट अब लोग तो इतना एक्सपेक्ट करके ही चलते हैं कि उनके फ़ोन में 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले, 5000 प्लस एमएच के बैटरी, एक काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर, ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अब कंपनियों के पास जो इम्प्रूवमेंट का मार्जिन है वो काफ़ी कम रह गया है। बट कंपनियों को तो अपना फ़ोन बेचना ही है। अगर तुम कोई भी नया फ़ोन लेकर आते हो, तो कम से कम 4-5 साल तो उसे यूज़ करोगे ही। तो कंपनियों का जब ये मेन फ़ोकस है, वो इस बात पर है कि वो कैसे तुम्हें अपने नए फ़ोन पे अपग्रेड करने के लिए वो मजबूर कर सके। तो अब ना कंपनियाँ नए-नए मार्केटिंग टैक्टिक्स लाते रहती हैं। तो अगर तुम पिछले कुछ सालों के जो फ़ोन लॉन्च इवेंट हुए हैं, उनको तुम अगर उठाओगे, तो एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि हर फ़ोन लॉन्च इवेंट में कंपनियाँ बात करेंगी कि वो उन्होंने अपने फ़ोन में नए कलर लॉन्च किए हैं, छोटे-छोटे एआई फीचर्स लाए हैं। उनके जो फ़ोन का बिल्ड है वो पहले टाइटेनियम था, अब एल्यूमीनियम हो गया है, अब फिर से टाइटेनियम हो गया है, फिर 100x ज़ूम, 200x ज़ूम। तो बस तुम कुछ साल और वेट कर लो, 1000x ज़ूम भी आने वाला है। फिर तुम मार्स की फ़ोटो लेते रहना, बट थोड़ा एआई के साथ। देखो अगर तुम मेरे से पूछोगे तो आने वाले कुछ टाइम में जो कंपनियां हैं वो 2 चीज़ों पे फोकस करने वाली है। सबसे पहला है एआई फीचर्स। तुम्हारे फ़ोन में कंपनियां एआई फीचर्स भर भर के डालने वाली हैं। इतने ही फीचर्स हो जाएंगे कि तुम्हें फ़ोन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़ोन तुम्हारा रखा रहेगा, बस तुम बोलोगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी तुम खुद देख लो सिरी कितना इम्प्रूव हो गया है, गूगल के एआई असिस्टेंट कितना इम्प्रूव हो गया है। और दूसरी चीज़ तुम देखोगे कि आने वाले टाइम में फोल्डेबल फ़ोन्स काफ़ी कॉमन होने वाले हैं। कंपनियां ना अब फ़ोन के स्ट्रक्चर पे खेलना स्टार्ट करेंगी। जैसे सैमसंग अपने फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च करते आ रहा है। फिर सुनने में आया है कि एप्पल भी अपना फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च करने वाला है, और उसका प्राइस तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। पता नहीं कितनी किडनियाँ बेचनी पड़ जाएंगी। तो मेरे ख्याल से तो आने वाले टाइम में ये 2 चीज़ें हैं जो मेन मार्केट कैप्चर करने वाली हैं। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ये नहीं है कि कंपनियों ने इनोवेशन करना बंद कर दिया है। कंपनियां अभी भी इनोवेट कर रही हैं, बट अब ना फ़ोन उस कैटेगरी में आ गया है जिसमें इम्प्रूवमेंट के लिए उतना कुछ बचा नहीं है। सेम जैसे लैपटॉप और फ्रिज के साथ हुआ था।
तो एक बार जब कोई प्रोडक्ट इतना कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें प्रोग्रेस रुक जाता है, बस उसे नोटिस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। जाते जाते कमेंट सेक्शन में लिखते जाना कि तुम किस फ़ोन लॉन्च इवेंट के लिए एक्साइटेड हो। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द इंजीनियर्स पीओवी।